हेलो गाइस, आज नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आज नए वीडियो हर एग्ज़ाम्स के लिए है और मैं इस वीडियो को सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने लिया है, जो आपके सामने बोर्ड पर नाम भी अंकित है। और मैं सभी गाइस यानी सभी स्टूडेंट्सों को यही राय देना चाहता हूँ कि अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को काफ़ी अच्छी तैयारी में लगाएँ, क्योंकि अब जो ही ये तैयारी है वर्तमान की वही काम देगी। पिछली तैयारी आपने जैसी कैसे की है उस तैयारी का ज़्यादा कोई लाभ नहीं होगा। तो आपको अपनी तैयारी को काफ़ी सक्षम बनाएं, काफ़ी हार्ड तैयारी करें, लोगों के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि आने वाला समय क्या पता कैसा हो है। 2 साल लॉकडाउन में गुजार दिए, आर्थिक स्थिति काफ़ी गंभीर है। तो आपको ये करना चाहिए कि अपनी तैयारी काफ़ी मजबूत कर लेनी चाहिए और जो तैयारी के साथ में आगे बढ़ेगा वही सक्सेस होगा। ऐसा नहीं कि किसी के बहकावे में आकर मैं लगा दूंगा वो कर दूंगा, तो ऐसे झूठे अफवाहों में न पड़े और अपनी तैयारी काफ़ी आगे कर दे। तो आज अपन हर एग्ज़ाम की दृष्टि से जो चैप्टर आने वाला है, मैं उस चैप्टर की बात करूंगा। राणा सांगा या संग्राम सिंह प्रथम, जो 1509 में मेवाड़ का शासक बना था और 1528 तक रहा था। तो आज मैं बात करता हूँ संग्राम सिंह की। संग्राम सिंह के शासन से पहले बेटा काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, इनके पिता का नाम था बेटा रायमल। कौन थे? रायमल। और रायमल के शासनकाल को आपको महत्वपूर्ण याद, क्योंकि रायमल के अनेक पुत्र थे, अनेक रानियां थी, जिसमें से 4 पुत्रों के नाम आपके सामने आते हैं बेटा। है सबसे बड़ा पुत्र था बेटा पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको इतिहास में बेटा उड़ना राजकुमार भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? उड़ना राजकुमार। फिर था बेटा जयमल। कौन था? जयमल। फिर था बेटा सांगा, संग्राम सिंह, और फिर था बेटा एक राज सिंह। ये 4 पुत्र योग्य माने जाते थे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण था पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और सांगा। अब जयमल, सांगा और पृथ्वीराज सिसोदिया, जो रायमल के शासनकाल में भी ये अफवाहें फैल रही थी कि कौन अगला मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि रायमल की स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इस विचार चल रहे थे। लेकिन लगभग ये सबको पता था कि पृथ्वीराज सिसोदिया योग्य, रायमल के योग्य पुत्र हैं और वही अगले मेवाड़ के महाराणा बनेंगे। तो इस बात को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी, सभी चल रही थी कौन बनेगा कौन बनेगा। तो उस समय बेटा इनका एक चाचा था सारंगदेव। इनका एक चाचा था बेटा जिसका नाम था सारंगदेव। सारंगदेव ने बेटा एक राय दी कि चलो किसका भाग्य बड़ा है कि मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा चारों में से। पृथ्वीराज सिसोदिया बनेगा, जयमल बनेगा, सांगा बनेगा, राज सिंह बनेगा। तो इस बात को लेकर पृथ्वीराज सिसोदिया अपने गांव के पास में एक ज्योतिष रहता था, उन 4 राजकुमारों को लेकर उस ज्योतिष के पास चला गया और ज्योतिष के पास ले जाकर इन 4 के जो भाग्य रेखा होती है बेटा, जो उनकी जीवन रेखा होती है वो दिखाई। और भाग्य रेखा देखने के बाद 4 के मतलब हाथों की भाग्य रेखा देखने के बाद उन्होंने एक ही प्रत्युत्तर दिया कि अगला मेवाड़ का भाग्य वो निर्भर करता है या हो सकता है। उन्होंने कंवर सांगा या संग्राम सिंह का नाम लिया। ऐसे नाम लेते ही जो सांगा का बड़ा भाई था, जो खास भाई था, एक ही माँ के दोनों पुत्र थे बेटा, पृथ्वीराज सिसोदिया, राणा सांगा यानी कंवर सांगा। तो उन्होंने बेटा तलवार तान दी और तलवार से वार किया और तलवार से वो बचने के लिए बेटा आखिरकार तलवार उसके आँख में जा लगी और उससे आँख में जा लगी तो वो सदैव आँख के लिए काना हो गए। वहाँ उसके चाचा सारंगदेव ने जैसे तैसे करके 4 राजकुमारों को समझाया कि हो सकता है ज्योतिष की बात ठीक नहीं हो, गलत हो, कि उन्होंने अनुमान लगा कर बताई है। तो अपने पास मेवाड़ के पास में भीमल गाँव की एक तांत्रिका रहती है, उसके पास चलते हैं। और मेवाड़ के पास में ही कुम्भलगढ़ दुर्ग के कुछ ही दूरी पर बेटा भीमल गांव की तांत्रिका थी, उसके पास चले और उन्होंने फिर वहां जाकर उनके भाग्य की हस्तरेखा देखी। हस्तरेखा देखने के बाद उन्होंने भी जो ज्योतिष ने कहा था वही बात उस भीमल गांव की तांत्रिका ने की। और जैसे ही ये बात सुनी, पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल तलमला गए और राणा सांगा को मारने पर उतार हो गए। और राणा सांगा यहाँ से सारंगदेव के बीच बचाव के कारण अपनी जान बचाकर सीधा वो
मेवाड़ के पास में एक क्षेत्र पड़ता है बेटा लेवंत्री गांव। कौन सा गांव? लेवंत्री गांव, ध्यान रखने की बात है। लेवंत्री गांव पूछा, लेकिन उसका पीछा करते हुए लेवंत्री गांव के यहाँ के बेटा राव थे बीदा राठौड़। कौन थे? बीदा राठौड़ की शरण में चले गए, लेकिन पीछा करते हुए जयमल और पृथ्वीराज सिसोदिया उसके पीछे चले आए और बीदा राठौड़ ने मना किया तो जयमल ने बीदा राठौड़ की क्या कर दी? हत्या कर दी। वहाँ से अपनी जान बचाते हुए बेटा सांगा सीधा कहाँ चला गया? अजमेर। अजमेर चला गया और वहाँ पर अपनी जान बचाते हुए लुकता छिपता रहा कुछ दिन तक। और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि एक दिन सांगा किसी पीपल वृक्ष के नीचे सो रहा था, आंख लगी, काफ़ी थका हुआ था, हारा थका था, और वहाँ पेड़ के छांव में बैठा। पेड़ के छांव में बैठते बेटा ठंडी लहर चल रही थी, ठंडी छांव की वजह से उसके पेड़ के तने के नीचे ही उसको नींद आंख लग गई। और आंख लगने के बाद जब सूर्य का प्रकाश था तो उसकी आंखों में आ रहा था, उसके पास से जड़ से बिल्कुल निकल कर एक सरप फन फैलाकर वहाँ पर बैठ गया, जिससे उसकी आंखों में सूर्य की किरणें नहीं पड़े। तब वहाँ कोई शकुन पक्षी था जो चहचहा रहा था, और उधर से कोई शकुन शास्त्र का ज्ञाता गुजर रहा था। कहते हैं उसका नाम, उस शकुन शास्त्र का ज्ञाता का नाम था बेटा मारू है। उस शकुन शास्त्र के जो ज्ञाता था बेटा, उस ज्ञाता का नाम था बेटा मारू। क्या नाम था? मारू। मारू ने जब ये दृश्य देखा या उस पक्षी की आवाज़ सुनी तो उसे अद्भुत लगा, और फिर वो दृश्य देखा जो पेड़ के नीचे सो रहा था। कौन है? राणा सांगा, और उसके ऊपर फन फैलाए सरफ था। ऐसा भाग्य देखकर उसने ये सूचना यहाँ के प्रसिद्ध डाकू है, अजमेर का जो प्रसिद्ध डाकू था बेटा है करमचंद पंवार। कौन था? करमचंद पंवार। करमचंद पंवार को दी, और करमचंद पंवार से जब राणा सांगा की मुलाकात हुई और राणा सांगा उसके साथ रहने लगा। आगे चलकर जब सांगा शासक बना था तो करमचंद पंवार को बेटा रावत की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? रावत की उपाधि दी थी, और अपनी सेना का सेनाध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। अब यहाँ तक स्थिति ठीक थी, लेकिन मेवाड़ की स्थिति में आते हैं बेटा। मेवाड़ की स्थिति में पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी। कैसे? देखो बेटा, जयमल के बारे में ये कहा जाता है कि जयमल की मृत्यु गोपीनाथ शर्मा कहता है कि सोलंकियों से, किनसे? सोलंकियों से युद्ध करता हुआ मारा गया था। सोलंकियों से युद्ध करता हुआ मारा गया था, ये गोपीनाथ शर्मा इतिहासकार कहते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, सोलंकियों के द्वारा नहीं माना गया था। मेवाड़ के पास में बेटा एक ठिकाना था, एक क्षेत्र था टोडा। कौन सा? टोडा एक क्षेत्र था, और टोडा का राव था बेटा सुरतान है। कौन था? सुरतान। और पास में बेटा मालवा का शासक था गयासुद्दीन खिलजी। कौन सा? गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी ने टोडा पर आक्रमण करके टोडा को जीत लिया था है। मालवा के शासक गयासुद्दीन तो खिलजी ने किस पर? टोडा पर आक्रमण करके किसको पराजित कर दिया? राव सुल्तान को, और टोडा को अपने अधिकार में ले लिया। राव सुल्तान पराजित होने के बाद में सीधे मेवाड़ आए। कहाँ गए? मेवाड़। किसकी शरण में आ गए? रायमल की शरण में आ गए। और सुल्तान अपनी जो सुंदर सुशील है, उसकी एक पुत्री थी बेटा, उसका नाम था ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई। ताराबाई के साथ वो सीधा मेवाड़ आ गया। मेवाड़ आकर शरण ले ली। अब मेवाड़ आने के बाद में राव सुल्तान ने एक शर्त रखी कि जो रायमल का कोई भी राजकुमार या उत्तराधिकारी मुझे टोडा जीत कर वापस देगा, उसी के साथ मैं मेरी पुत्री ताराबाई का विवाह करूंगा। किंतु ऐसा कहा जाता है कि जयमल ने कई बार राव सुल्तान को अपमानित करने का प्रयास किया कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। इस बात को लेकर कई बार प्रताड़ित कर चुका था। दुर्भाग्य से राव सुल्तान गुस्से में आकर जयमल की हत्या कर देते हैं। ये भी बात मिलती है। तो आपके हिसाब से जयमल और राज सिंह बिल्कुल अयोग्य था। क्या था? अयोग्य था, जिसको कोई मतलब नहीं था और वो राज्य से कोई लेना देना नहीं रहा। पृथ्वीराज सिसोदिया की बात आती है। पृथ्वीराज सिसोदिया ने जब ये बात जयमल की हत्या हो गई तो उत्तराधिकारी मामले, मेवाड़ के उत्तराधिकारी या मेवाड़ के सम्मान को लेकर
सम्मान को ठेस को लेकर बात आ गई, इज्जत को लेकर बात आ गई कि मेवाड़ के मान सम्मान और इज्जत अब डूबने में, क्योंकि जयमल की हत्या हो गई। अगर जीत कर वापस टोड़ा नहीं दिया तो मेवाड़ को कुछ नहीं समझा जाएगा। तो उसने अपनी सेना सहित टोडा पर आक्रमण कर दिया और गयासुद्दीन तुगलक को पराजित करके राज सुल्तान को वापस टोडा दे दिया। और राज सुल्तान ने अपनी पुत्री ताराबाई का विवाह किसके साथ कर दिया? पृथ्वीराज सिसोदिया के बाद। यानी पृथ्वीराज सिसोदिया और ताराबाई का क्या हो गया? विवाह। विवाह के बाद में आप सबको पता है बेटा, अजमेर में दुर्ग है तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग का अधिकांश भाग पृथ्वीराज सिसोदिया ने किसकी याद में? ताराबाई की याद में बनवाया था। इस वजह से आगे चलकर जो अजय मेरू दुर्ग था, अजय मेरू दुर्ग, जो अजय मेरू दुर्ग आगे चलकर किस नाम से जाना गया? तारागढ़ के नाम से है। अब बात आती है बेटा उत्तराधिकारी। उस समय रायमल का स्वास्थ्य काफ़ी खराब भी हो रहा था और स्वास्थ्य की स्थिति ठीक भी नहीं थी। तो उस समय उत्तराधिकारी के मामले में सांगा थे, केवल पृथ्वीराज सिसोदिया बचे थे। दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ आपके सामने? सांगा और पृथ्वीराज सिसोदिया बचे हैं बेटा। पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी बेटा, आनंदीबाई। आनंदीबाई कौन थी? एक बहन थी बेटा, आनंदीबाई। आनंदीबाई का विवाह, आनंदीबाई का विवाह बेटा पास में एक सिरोही पड़ता है। क्या पड़ता है? सिरोही। और सिरोही का शासक था राव जगमाल। जगमाल के साथ विवाह हुआ था किसका? आनंदीबाई का। और आनंदीबाई को कई बार प्रताड़ित कर चुका था कौन है? जगमाल, सिरोही का शासक जगमाल। इस बात को सूचना पह चुकी थी मेवाड़ में कि मुझे जगमाल कई बार परेशान करता है, मारने की कोशिश भी करता है, प्रताड़ित करता है सबके सामने। और एक दिन गुस्से में आकर पृथ्वीराज सिसोदिया सीधा सिरोही चला गया और सिरोही जाकर जा दमका और जगमाल घबरा गया और उसने पृथ्वीराज सिसोदिया के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी कि आगे ऐसा कोई अवसर नहीं आएगा जहां आनंदीबाई को कोई परेशानी हो। और उसने माफ़ी मांगने के बाद पृथ्वीराज सिसोदिया वापस मेवाड़ कुंभलगढ़ की ओर रवाना हुआ। जो कुंभलगढ़ जाने के बाद वापस लौट रहा था तो घोड़े में बैठकर जा रहा था। उस समय रास्ते में उन्हें कुछ लड्डू बनाए थे और लड्डू में ऐसा कहा जाता है कि उसने जगमाल ने जहर मिला दिया था। और कुंभलगढ़ से पहले जैसे ही पृथ्वीराज पहुंचे और उन लड्डुओं का सेवन किया, लड्डुओं के सेवन करने के कारण जयमल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और कुंभलगढ़ के पास में ही जयमल की 12 खंभों की, कितने खंभों की? 12 खंभों की, 12 खंभों की छतरी बनाई गई। अब पृथ्वीराज सिसोदिया भी परलोक सिधार गए हैं। अब बचे कौन? सांगा। और सांगा उस समय कहाँ पर थे बेटा? अजमेर में। और स्वास्थ्य तेजी से गिरता जा रहा था किसका? रायमल का। रायमल का स्वास्थ्य जब गिरने लगा तो अजमेर समाचार भेजकर राणा सांगा को उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। और 1509 में रायमल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और रायमल की मृत्यु के साथ ही राणा सांगा को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना दिया था। हेलो गाइस, ये पहला पार्ट था जिसमें आपको काफ़ी अच्छी बातें मिली हैं। और आपको अगले पार्ट में जो बाकी है राणा सांगा उसके बारे में विस्तार से जानकारी, साम्राज्य बनने के बाद में उसकी विस्तृत जानकारी बताऊंगा। थैंक यू।